जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतोकू संथाल दारी कार्यक्रम रे अतांग दरा में पिया गतिकू सरकार दो जोखे जोखे रे आयमा लिकाना योजना अब राजभर रेन होड़ लगी भले लगी ए उडुकता और उना आयमा लिकाना योजना होते ते अब राज रेन होड़ दो अडी तेगी लाभ बुन न्यामे कना तिहिना कार्यक्रम रे उनका लिकाना मिटन योजना बाबत तेबुन बड़ाया उका दो कना बिरसा हरित ग्राम योजना गतिकू नुआ योजना होते ते सरकार कुरुमुटु मेना जे परती मेना ओत रे जमन जस्ती खो जस्ती जोवाना दारी को रोहय दाड़ेया गतिकू नुआ लगी दो सरकार से खोन चसा बुहा दो गोड़ो को नामदा जेको जमन तिना परती मेना ओत उना ओत रे उल से सपड़ी लिकान दारी को रोहय दाड़ेया और उना तीरे जो उना रिया फलते उनको दो जोते चसा बुहा को दो लाभ को नामे कना गाती को दिला तोबे बुन चला भीकमपुर आतु उका दो जामा प्रखंड रे पड़ा कना और ओंडे बुन नेला जे चिलिका ओंडे रेन चसा बुहा दो और से आतु रेन होड़ दो चिलिका लाभ को हतावदा। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना हमारे झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना बनकर सामने आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करवाना है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं दुमका जिला के जामा प्रखंड के भीकमपुर गांव में, जहां पे मनरेगा के योजनाओं से यहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। एक ऐसा दौर भी था कि लोग पलायन कर रहे थे काम की तलाश में, लेकिन जब से मनरेगा की बिरसा ग्राम योजना आई है तो यहाँ के किसान इस योजना का लाभ लेकर अपने जीवन में कितना बदलाव लाए हैं, इनकी आमदनी कितनी बढ़ी है। आइए इन्हीं किसानों से हम जानते हैं। ब्लॉक गए, हम लोग को मालूम हुआ, पंचायत सेवक जानकारी दिया और मालूम हुआ जैसे जैसे बागवानी लगने वाला है, आप लोग लगाइएगा। कल हाँ सर लगाएंगे। तो वही नक्शा पर्चा सब दिए, दाग नंबर दिए, सारी चीज़ दिए। उसके बाद अलॉटमेंट पास होके आ गया। उसके बाद बोला जो गड्ढा कोड़िए, तो गड्ढा कोड़वाए, पैसा मिला। बाद जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे पैसा भी मिलते गया। ये 22 एकड़ में लगाए हैं फर्स्ट बार सर। हाँ उसके बाद 5 एकड़ में अभी लगाए हैं पर साल। इस योजना से करीब 30 किसान जुड़े हुए हैं। 30 किसान जुड़े। हाँ मैंने कागजात तो वही नक्शा पर्चा का सब दाग नंबर दिए, नक्शा लेके के दाग नंबर दिए। उसके बाद जैसे पास होके आ गया तो हम लोग सब जब गड्ढा खोदाई के लिए बोल दिए तो गड्ढा खोदाई किए, पैसा मिलते गया। और गड्ढाई खोदाई करने के बाद खाद गोबर आया, सब गड्ढा में डालें, फिर उसको मिलाएं, मिला करके गाछ आ गया। गाछ को पौधा रोपने शुरू कर दिए। नहीं उसे नहीं गलत है। पैसा 1 टका नहीं लगा है, बड़ा दिया है हम लोग को, उसी से कमाते हैं खाते हैं। पहले क्या करते थे आप? पहले खेती गृहस्थी करते थे, प्रदेश चले जाते थे कोई काम धंधा करने के लिए। अभी बागवानी लगा करके हम लोग सुखी से हैं। अच्छा, कितना पौधा इसमें लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है 22 एकड़ में 2200 और एक एकड़ में 112 गाछ मिला है। तो 22 एकड़ में लगाए हैं तो 2200 और 22 माने 2500 लगभग गाछ। 2500 यहाँ है, मालदो है, अमरपाली है, मालिका है और जर्दालू है। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ने की दूरदर्शी योजना है। फलदार वृक्ष लगाकर आने वाले सालों में किसानों की आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 3 वर्षों बाद किसान को लगभग 50,000 रुपए सालाना आय होगी।
इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह से दुमका जिले के भैरवपुर पंचायत के बिखमपुर प्रखंड के ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 16 फीट दूरी रखी गई है, एक पौधा से एक पौधा 16 फीट दूरी में है। सिंचाई के पहले के कुआं था, फिर कुआं नया कर रहे हैं, एक तो 20 फुटिया यहाँ बनाए हैं, उसी से सिंचाई करते हैं। बहुत लाभ मिल रहा है सर, हम लोग खुशी से कमाते हैं, खाते हैं, आराम से रहते हैं। नहीं करेंगे सर, यही तो बागवानी लगवे किया, अब आम फरेगा तो पैसे ही पैसा होगा। और साल से कुछ लिए हैं फल, इन साल से कुछ लेंगे, और अगला साल से तो पूरे बोला 5 साल में पूरे छोड़ दो। इसमें इंटरक्रॉसिंग फसल लगाते हैं, उधर लगाए हैं, उधर लगाए हैं, यहाँ भी जोत कर दिए हैं, इसमें भी लगाएंगे। क्या क्या लगाते हैं इसमें आप लोग? जैसे बंधा गोभी, फूल गोभी और सरसों लगाते हैं, और दलहन लगाते हैं, कुर्थी लगाए हुए उधर। सालों भर कुछ न कुछ उपजाई करते हैं। हाँ, बहुत पैसा। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लाभ दे दिए हैं सरकार। और क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? आप अब क्या चाहे, हम तो जैसे बोले हैं सरकार से, हम लोग को उगरने के लिए 2-3 तो घर बकरी से चाहे कोई चाला बना दें, यहाँ पर बैठेंगे तब ना उगरेंगे। जैसे उसी की तकलीफ है। और कौन कौन सी योजना का लाभ आप लोग को मिला है? और तो विशेष कोई योजना का लाभ नहीं मिला है, आम बागवानी में बढ़िया लाभ मिला है। हम नहीं विशेष पढ़े, 5वां क्लास तक पढ़े हैं। 5वां क्लास? हाँ, तो उस समय गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। वो खेती है, कुछ 2 साल से तो खेती नहीं होता, 3 साल से सुखाड़ घोषित हो गया है, पैसों नहीं मिला है सुखाड़ घोषित को, और उसी के खैर बागवानी लगाए हैं, जिससे नीमक रोटी खा रहे हैं आराम से। दरअसल झारखंड राज्य के भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी और पहाड़ी है। ऊबड़ खाबड़ धरातल जो भूमि बंजर और पड़ती बेकार पड़ी रहती है, ऐसी भूमि को सदुपयोग करने की ये योजना निश्चित रूप से लाभकारी है। फलदार वृक्षों से जो फल आएंगे उसका निर्यात कर आमदनी को बढ़ाने की ये योजना क्रांतिकारी साबित होगी। जैसे बिरसा हरित ग्राम में जो भी इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हैं कि इसमें जैसे कि हम लोग आम बागवानी लगवाते हैं, तो लोगों को ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि जो भी आपका जो है पड़ती भूमि है, पड़ा हुआ है, अगर उसमें आप बागवानी योजना का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आप भविष्य में जो है लाखों रुपया का आमदनी उसमें आम बेच कर वगैरह वगैरह जो भी आप उसका करते हैं, तो उसे हम लोग बहुत तरह से उनको कन्विंस करके उसके बाद उसके तरफ से जो है लाभुक की तरफ से उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको वो योजनाओं का लाभ दें। तो ये जैसे कि हम लोग मनरेगा से संबंधित जैसे ये योजना है, तो इससे सबसे पहले तो हम लोग जैसे लाभुक से ज़मीन का जो देख रेख कर लेते हैं कि हाँ साइट इनको लेना चाहिए। जब उनके तरफ से मिल जाता है तो उनमें हम लोग पहले उस योजना को हम लोग ग्राम सभा से पारित कराते हैं। ग्राम सभा से पारित कराने के बाद उसको अपने कार्यकारिणी स्तर पर जो है उस योजना का हम लोग अनुमोदन करा लेते हैं। कराने के बाद जो है उसको हम लोग उसके बाद रहा कि जैसे अभिलेख वगैरह जो भी होता है प्रोसीजर में ज़मीन का, जो लाभुक से हम लोग ज़मीन प्रतिवेदन भी ले लेते हैं कि आपका किस ज़मीन पे किस प्लॉट पे मतलब उस योजना को हम लोग को लागू करना है। तो ज़मीन की तरफ से लेने के बाद हम लोग जो है उस योजना को जो है ब्लॉक स्तर पर जो है उसको भेजते हैं यहाँ पंचायत स्तर से, और वहाँ भेजने के बाद उसको जो है हम लोग को जो है उसको सैंक्शन कराते हैं। प्रखंड स्तर से सैंक्शन कराने के बाद उसको जो है हम लोग जो है लाभुक को जो है उसके ज़मीन पर जो है उस योजना को इम्प्लीमेंट के लिए लाभुक को हम लोग कार्यादेश देकर जो है उसके लिए हम लोग प्रोसीजर पंचायत स्तर से करते हैं। अगर हम देखा जाए तो जैसे हम लोग मनरेगा के जब से शुरुआत किए हैं योजनाओं का, और जितने हम लोगों की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि कम से कम प्लान हो, और इसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक बहुत सफल भी हो रहे हैं। और लोगों को हम लोग जो है मनरेगा के बहुत तरह की योजनाएं जैसे बागवानी हो गया, और भी मनरेगा में बहुत तरह की योजनाएं हैं जिससे हम लोग डोभा वगैरह जो भी काम होता है हम लोग उनके प्लान को रोकते हुए उनको वहाँ पे जो है वर्तमान में काम देकर और काफ़ी सफल भी हो रहे हैं, और लोग प्लान जो है बहुत कम मात्रा में अभी वर्तमान में हो रहे हैं, और हम लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि गाँव में उनको काम मिल जाए। इसके तहत मिश्रित बागवानी के लिए अच्छी नस्ल के पौधों के साथ इसके चारों ओर इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की भी योजना है। योजना के अंतर्गत हजारों एकड़ पड़ती भूमि जो यूं ही बेकार पड़ी रहती थी उसका आर्थिक उपयोग होगा। इससे राज्य की आय में वृद्धि होगी तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। पहले तो लाभुकों का चयन होता है, जो भी इच्छुक लाभुक हैं जो आम बागवानी लेना चाहते हैं उनका चयन हुआ। उनकी जितनी भी ज़मीन है 1 एकड़ 2 एकड़ किसी के 5 एकड़, तो जिस हिसाब से उनके पास भूमि रहता है, किसी के पास अगर 1 एकड़ है किसी किसान के पास, तो उस किसान का पहले हम लोग
ज़मीन देख लेते हैं कैसा है, किस आकार प्रकार का है। उसके बाद वहाँ पे लेआउट करते हैं। 1 एकड़ बागवानी में 112 आम के पौधे लगते हैं, जिसमें से कि और उसके चारों साइड जो है 80 इमारती पौधे लगते हैं। तो 112 आम के पौधे के लिए 16 फीट एक दूसरे से दूरी होनी चाहिए। उसके बाद आम का जो गड्ढा, आम के पौधे के लिए जो गड्ढा हम लोग करते हैं वो 3 बाय 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा और 3 फीट गड्ढा उसके लिए किया जाता है। ये तकनीक है ताकि आम के पौधे की जो तने हैं या जड़ जो है वो आराम से फैल सके। उसके बाद उसमें हम लोग खुदाई के बाद हम लोग उसको, उसमें जो भी केमिकल है, पेस्टिसाइड जो भी तरह का चीज़ यूज होता है, उसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद मिला के फिर उस गड्ढे को भर दिया जाता है। पुनः फिर जब पेड़ नर्सरी या जिससे भी हम लोग को यहाँ मिलता है, ब्लॉक में आता है पेड़, उसके बाद जहाँ लाभुक का जो जिस जगह है स्थल पे पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद उस गड्ढे पे पेड़ का लगा दिया जाता है। हाँ जोहार गी, इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ राम सहाय हेम्ब्रम कना और ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱱᱤᱡ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ। नरेगा योजना दो अड्डी मौज योजना कना और निया कोरे ओकाटा चला कना नॉय बागवानी इयते अड्डी मौज नोने निया कोरेन किसान को असुलोग कना और ओकाटा नोते जो कना ओना अखरिंग कते हो अड्डी मौज गी फायदा हुयुग कान तको और आकुरेन गिद्रे को निया बुरसा गी को अड्डी मौज को असुले को और बाहरे ते कमी को चला कान थे आसाम बागान बंगाल एमान ओना को दो बाकू चला कना और नोंडे गी अड्डी मौज को असुलोग कना निया नरेगा योजना इयते अड्डी दाड़ियान योजना कना। प्रदूषण की समस्या भी वृक्षारोपण द्वारा दूर होगी। हरित वृक्ष से वातावरण भी शुद्ध होगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर काम की मांग में वृद्धि, लोगों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। पेड़ लगाने के बाद बहुत तरह पेड़ का सेवा करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ का सेवा नहीं किया जाए तो पेड़ मर सकता है। इसके लिए जब ही पेड़ मिलता है उससे पहले किसानों या लाभुक को पेड़ के लिए जो तरह तरह की उसमें बीमारी होती है उसके बचाव के लिए उनको दवा दिया जाता है। अगर दीमक किसी पेड़ में लग रहा है तो उसके लिए उनको स्पेसिफाइड दवा दी जाती है कि इसका छिड़काव किया जाए। अगर किसी तरह के और कीड़े, पत्ते में कीड़े लग रहे हैं तो उसके लिए उनको दवा दिया जाता है ताकि वो पुनः उनको बताया जाता है कि इतने दिनों में आपको इसका छिड़काव करना है, इतने दिनों में आपको इसको प्रयोग करना है। इस तरह की सारी जानकारियाँ ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर पर कार्यशाला लगाकर दी जाती है। हम लोग के स्तर से और जिला के स्तर से भी पहले राज्य स्तर पर हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद उसको जिला स्तर में दिया जाता है, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर, ताकि जितने भी लाभुक हैं और किसान हैं उनको इस योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको आसानी से मिल जाए। मेरे जितने भी इस प्रखंड में पंचायत हैं, अगर मैं पंचायत कभी भी जाता हूं तो मैं जो भी किसान हैं, जो मेहनत जो करने वाले किसान हैं, उनको मैं इस योजना का लाभ के बारे में बताता हूं कि अगर उनका कोई भी ऐसा ज़मीन है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको ये इस योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा होगा, ऐसी जानकारी मैं उनको देता हूं। उनको बताता हूं कि आम के पौधे लगाने से उनको 1 वर्ष में अगर इनमें फल आते हैं तो इतनी कमाई होगी। उनको सारी जानकारी मैं देते रहता हूँ ताकि वो इस योजना को बढ़ चढ़ कर ले। गाती को नीतो बन नेल के दा जो चे लिका बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते सरकार पुंथा में ना जे 2 लाख एकड़ जायगा रे जो वाना दारी रहोयो उना होते ते चे लिका भीकमपुर आतु रेन हर चे लिका लाभ को हताव दा उना बुन नेल किदा आ दिला तोबे नीतो बुन चला आसनसोल पंचायत रे मोतीपुर आतु रे और ओंडे बुन नेला जे चे लिका नूमी देवी दो चे लिका फूलो झानो योजना होते ते लाभे हताव दा गति को फूलो झानो योजना दो सरकार मिटन योजना कना उका होते ते जमन अबो गोगो हर ओकोय दो लहाते बेमानत कमी को कमी कान था उकारे उनको दो मानत बाकू नामे कान था उनका कमी बगियाते उनको दो मौज कमी से जमन को तड़ाम दाड़िया उना लगी सरकारे कुरुमुटुईदा दिला तोबे बुन्नेला जेचे लिका नूमी देवी दो आया जंगारे तिंगु केटे दाड़िकाउदा। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नई योजना बना रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार उन्हें आर्थिक मदद दे रही है जिससे वो स्वयं का कार्य शुरू कर सकें। झारखंड सरकार भी
अपने राज्य की महिलाओं की आर्थिक उन्नति हेतु कई योजनाओं का संचालन कर रही है। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही सरकार के द्वारा जो भी विकास की योजनाएं लाई जाती है उस पर भी चर्चा करते हैं। आज हम दुमका सदर के मोतीपुर गांव में उपस्थित हैं। यहाँ फूलो झानो योजना के तहत नुमी देवी जो एक लाभुक है ग्रिल का काम कर रही है, जिसमें GSLPS का भी सहयोग मिला है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। GSLPS में हम लोग पहले जुड़े, इसके बाद पहले तो हड़िया दारू बेच रहे थे। पहले हड़िया दारू का बिक्री करते थे वहाँ मुड़ाभाल चौक में। इसके बाद हम लोग फूलो झानों से जुड़े और उससे हम लोग को 10,000 की राशि मिली। उसमें हम छोटी सी दुकान किए, वही दुकान से फिर दूसरा राशि मिली 25,000 का। उससे हम थोड़ा ग्रिल का दुकान बढ़ा किए और फिर CCL वाला लोन भी लिए। इससे सब में ग्रिल का दुकान का बिजनेस थोड़ा अभी आगे चल गया है और अच्छा भी चल रहा है और बहुत परिवर्तन आया है। और हड़िया दारू अब छोड़ दिए हैं, अब नहीं बिक्री करते हैं। अब इसी में हम ही कर रहे हैं, दोनों मिल कर के अभी चला रहे हैं। अभी अच्छा लग रहा है। हम लोग का सब परिवार भी, बाल बच्चा सब अच्छा से स्कूल भी पढ़ा पा रहे हैं। हम लोग का सब परिवर्तन भी अच्छा चल रहा है। पहले जो दारू का बिक्री करते थे उसमें हम लोग का उतना ये नहीं होता था, दिक्कत भी होता था। 2-4 बात सुनना भी पड़ता था जो दारू पी करके। प्रतिष्ठा भी बड़ा हो गया और अब आदमी से हमको नहीं बोलते हैं जो हड़िया दारू ही बेचती है। अब मतलब बोल रहे हैं कि जी अपना ग्रिल का काम कर रही है, खुद का ये लोग कर रहे हैं। तो गांव में आपका एक पहचान भी बना होगा। हाँ बना है, गांव में भी पहचान भी बना। इसमें हम लोग का गेट, खिड़की, पलंग, जैसे ठेला हुआ और सीजन में हम लोग का फांसी भी बनता है जो मछली पकड़ने के लिए पानी में होता है। और स्कूल का बेच वगैरह सब हम लोग का इसमें कमाई हो जाता है। मतलब साल में 60-70 हज़ार 1 लाख तक हो जाता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी ही योजना जिसका नाम फूलो झानो आशीर्वाद योजना है। इस योजना ने उन महिलाओं की किस्मत बदल दी जो मादक पदार्थ, हड़िया, दारू आदि बेचकर अपनी आजीविका चला रही थीं। काम भैया करते हैं और हम अपना घर का कभी कभी मदद भी करते हैं भैया को भी पकड़ने के लिए, जैसे लोहा काटने का हुआ वो सब। अभी तो सब मशीन से कर रहे हैं ना, उतना झंझट। पहले हम लोग का दिक्कत हुआ जो अपने से सब कुछ करना पड़ता था, अपने से लोहा गरम के काट करके हम लोग को बनाना पड़ता था। अब हम लोग मशीन ले लिए हैं और मशीन से काट करके भैया बनाते हैं, उतना हमको उसमें नहीं करना पड़ता है। आगे अभी जैसे हम लोग का बड़ा बड़ा कॉन्टेक्ट लेंगे, अब जैसे कोई बिल्डिंग का हो, कुछ का भी हो, सबका कंपनी का सबका बनवाने के लिए दूसरे जगह से भी आते हैं। दूसरे जगह से भी बनवाते हैं। जैसे दुमका हम लोग का बाजार है, वहाँ से भी आते हैं लेने के लिए, बनवाने के लिए। हाँ हल्का तो आती है, उतना नहीं, फिर आदत हो गया। 19/9/2019 में जुड़ते हैं। उसके लिए मैं कहूँगी कि जैसे मैं जिस तरह मैं कर रही हूँ अभी बिजनेस कर उसी तरह सब कोई करे और हड़िया दारू बेचने छोड़ दे। अभी बहुत अंतर आ गया। पहले हमको चौक में जा कर के बेचना पड़ता था, आदमी का बात सुनना पड़ता था। जो दारू पी कर के आते थे उन लोग का भी बात सुनना पड़ता था। दारू पी कर के 1-2 बात बोलते थे तो ख़राब लगता था। अब अभी जो ग्रिल का दुकान का काम कर रहे हैं तो अभी हम आराम से ही, किसी का बात सुनना नहीं पड़ता है, किसी का कुछ सहना भी नहीं पड़ रहा है। हाँ खेती बाड़ी करते हैं। खेती जैसे धान का सीजन में धान, गेहूँ, इसके बाद सब्जी वगैरह लगाते हैं। अभी रबी फसल भी लगाए हैं हम लोग। अभी छोटा छोटा अभी पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। साथ ही ये योजना मादक पदार्थ बेचने वाली महिलाओं के लिए जीवन को भी सुधारने और उन्हें नई आजीविका प्रदान करने में भी मदद करेगी। जी सबको जोहार। मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है और हम दुमका सदर प्रखंड में ब्लॉक एंकर पर्सन के पद पे कार्यरत हैं। जी सर, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना चलाया जाए, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इसके अंतर्गत हमारे झारखंड में वैसी महिलाएं जो सड़क किनारे या हाट में या कहीं भी रोड के साइड में हड़िया दारू बेच के अपने जीवन यापन करते थे, उनको एक माने सम्मानजनक आजीविका से जोड़ के और कुछ आर्थिक सहायता देके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। अब जहाँ तक बात नोमी देवी की है, ये भी बाकी दूसरे महिलाओं के जैसे सड़क किनारे दारू बेचा करती थी अपने पारिवारिक स्थिति को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए।
अब हमारे इस अभियान के तहत हम लोग इसका सर्वे किए। सर्वे करने के बाद इनको अपने जो भी योजना के तहत जो लाभ राशि दिया जाता है, उनको सहयोग राशि, तो इसके तहत उनको 10,000 रुपया ऋण दिया गया, जिससे ये अपने चालू काम जो पहले से ये करती थी थोड़ी छोटे स्तर पे, उसमें थोड़ा वृद्धि की और वो अपना उस लोन को अच्छे से चुकाने के बाद फिर से 25,000 का लोन लेके इसको और बढ़ा की। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि पहले के और अभी के इनके जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आया है और ये प्रयास हम लोग का अभी चले जा रहा है। हम लोग अभी फिर नया लाभुक का चयन कर रहे हैं और जितने भी दीदी, हमारा ये उद्देश्य है कि जितने भी दीदी हमारे पूरे प्रखंड में या पूरे झारखंड में इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हैं, उनको एक सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। जी सर, इसके लिए पूरा प्रावधान है। अगर दीदी कोई ऐसी मतलब स्किल का काम करेगी जिसमें उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हम लोग RCT से समन्वय करके उनको वहाँ से प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं, ताकि वो अपने काम को और अच्छे से सीखें और बेहतर ढंग से कर पाएँ। योजना का लाभ लेने के लिए महिला को किसी भी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस योजना के तहत दुमका जिला के आसनसोल के मोतीपुर गांव की नुमी देवी आज लाभान्वित हो रही हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गांव देहात में अपने जीवन को चलाने के लिए मजबूरन महिलाएं जाके रास्ते में हड़िया दारू बेचती थी, लेकिन हम लोग जब समूह में दीदियों को जोड़े, हम लोग को इसका अच्छा पता चला और सरकार की योजना के बारे में हम लोग सबको घर घर जाके जानकारी दिए। इसमें आप बदलाव खुद देख सकते हैं। जैसे ये दीदी पहले अपने जीवन चलाने के लिए ही दारू बेचती थी और वही दीदी लोन लेके अच्छा बिजनेस कर रही है, तो इनके जीवन में एक नीचे स्तर से, अभी जैसे समाज में इनको अच्छे नज़र से देखा जाता है। पहले अगर वो किसी रोड में दारू की ये लेके बैठती थी तो उनको जो भी आसपास के लोग होते थे थोड़े अलग नज़र से देखते थे, क्योंकि सब कोई हम लोग जानते हैं कि दारू बेचना सही चीज़ नहीं है। और वही अभी दीदी अपने जो व्यवसाय में लगी हुई हैं, तो बाकी लोग इनके सम्मान के साथ आते हैं, अपना काम कराते हैं और दीदी हक से अपना पैसा मांगती है। पहले यही पैसा मांगने में उनको शर्म भी आता था, डर भी लगता था, क्योंकि बहुत सारे लोग पी के कुछ भी बोलते थे, कुछ भी हो सकता था। तो अभी भी हम लोग लगे हुए हैं और बाकी हमारे ब्लॉक में या पूरे जहाँ भी है पूरे झारखंड में सब जगह JSLP कर्मी लगे हुए हैं। समूह के माध्यम से गांव-गांव में जाके हम लोग सर्वे कर रहे हैं और कोई भी दीदी अगर इस स्तर में भी है जो दारू बेचने का काम कर रही है, तो उनको JSLP के माध्यम से सहायता राशि, ब्याज मुक्त सहायता राशि देकर उनको मेन स्ट्रीम मतलब ये मुख्य धारा से जोड़ने का। जी सर, बिल्कुल कमी आया है। अभी आपको जैसे पहले हम लोग अगर यहीं से दुमका जाने का रास्ता में देखते तो आपको कम से कम 20 से 25 महिलाएं मिल जाती जो यहाँ दारू बेच रही थी, लेकिन अभी इसी रास्ते में जाते जाते आपको पूरा खाली दिखेगा, जो कि नहीं है, नहीं के बराबर है। अगर कोई ऐसा दीदी अभी भी हमको दिख जाए तो उनका सर्वे करके हम लोग फिर उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। राज्य सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आवेदक महिलाओं को बेहतर रोजगार की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना में राज्य के 17 लाख परिवारों को जोड़ने का रखा गया है, जिससे उन्हें एक बेहतर आजीविका का साधन मिल सकेगा। योजना के अंतर्गत ऐसी सभी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें जीवन यापन के लिए बेहतर आजीविका का साधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये हम लोग का, जैसे हम लोग जात में कमा रहे हैं, तो हम लोग का यही काम आसानी भैया लोग को बुझाता है और बहुत पुराना से करके आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यही काम किए, ग्रिल का दुकान ही खोले। इस काम से जुड़ करके हम लोग गाड़ी भी 3 गो गाड़ी भी लिए, घर भी बनाए और अभी हाल ही फिलहाल हम मसाला का मशीन भी लिए हैं, जो अभी नहीं बैठाए हैं, बैठाएंगे 2-3 दिन में। ज़मीन अभी बन रहा है, नहीं बना है, ज़मीन तो ढलाई करवा रहे हैं। पहले ख़राब लगता था, अब जो हम लोग अपना कर रहे हैं तो इसमें अच्छा भी लग रहा है। पहले शर्म भी लगता था, जैसे कि हम दारू बेचने जाते थे, जैसे रिलेशन में भी बोलता था जो इसको दारू बेचवा रहा है कि बेच रही है, तभी वो सब कोई कुछ नहीं बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं जैसे इस समूह में जुड़ी और ये अपना समूह में जुड़ करके अपना बिजनेस व्यवसाय अपना कर रही है। गातिकू तिहिना कार्यक्रम रेबुन बड़ाई किदा सरकारा बरिया लेकाना योजना बाबते मिटेन दो कना बिरसा हरित ग्राम योजना और एटा दोबुन नेल किदा फूलो झानो योजना उका होते ते गातिकू सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन अबुरेन चसा बुया को और उना सावते अबुरेन गोगो हर को जेमन जंगारे को तिंगु केटे दाड़ेया और उनको दो जहां ठेगी पैसा टक्का लगी चला बांग हुई तकू आ दिला तबे गाती को उना सावते केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते ले पेया उका दो कना उज्ज्वला योजना गाती को नुआ योजना होते ते
ओकोय दो बीपीएल घारोंज खन लतार रेन होड़ कना को उनको लगी सरकार पुंथा मेना आज जे उनको दो गैस सिलेंडर को नाम दाड़िया जेमन उनको जीवन दो आसानो ओना साथे गति को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।